यहाँ के एडिशनल एसपी हट गए, जो आपने अपेक्षा करी साहब यहाँ के सीओ हट जाएं, यहाँ के सीओ हट गए। आपने अपेक्षा करी कि साहब यहाँ के इंस्पेक्टर हट जाएं, इंस्पेक्टर भी हट गए और इंस्पेक्टर वहाँ से सस्पेंड भी हो गए। आपने कहा कि निष्पक्ष विवेचनाएं होनी चाहिए, निष्पक्ष विवेचनाओं के लिए बरेली जनपद के हापुड़ जनपद से बाहर विवेचनाएं भी चली गई आपकी। फिर आपने कहा कि साहब जो है कुछ और हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जिन पे आपको शिकायत है कि उनका व्यवहार जो है अच्छा नहीं रहा, उनको भी हमने कंसीडर किया। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप लोग बहुत पुरातन समय से ही जो है न्याय के एक मजबूत स्तंभ रहे हैं, और उस मजबूत स्तंभ होने के नाते मैं यहाँ का एडिशनल एसपी आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि एक माह से जो गतिरोध चल रहा है, जो भी कारण रहे हुआ हमारे और आपके बीच में इस प्रकार की नाइत्तेफाकी के ना समझ के, वो नाइत्तेफाकियाँ दूर होनी चाहिए, वो नासमझी दूर होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है, जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसके क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम के महत्वपूर्ण पार्ट है। कोई भी चीज़ आपके बिना आगे बढ़ नहीं सकती और हमें आपके सहयोग की हमेशा जरूरत पड़ती है, और हम लोग एक दूसरे को सदैव सहयोग करते रहते हैं। हम भी भले ही खाकी वर्दी में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप सबसे जुड़े रहते हैं। हो सकता है कि हमारे परिवार में ही 4 लोग वकील हों, आपके परिवार में ही 4 लोग पुलिस के लोग हों। तो हमारे आपके अंदर अगर किसी के मन में ये बात है कि हमारा और आपका मेल नहीं है, तो मैं पहले तो आपसे गुजारिश करूँगा कि एक को दिमाग से निकाल दूँ। मैं जिन जिन जनपदों में रहा हूँ, मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपने हमेशा अधिवक्ताओं साथियों के पूरे तरीके से सहयोग प्राप्त करने का और उनको सहयोग करने का। मैं कानपुर में रहा, एसपी सिटी के तौर पर रहा, लखनऊ में रहा, मैं वही सीओ चौक सीओ बाजारखाला वाले एरिया में रहा, मैं अभी बरेली में 6.5 साल तक रहा। मुझे प्रतापगढ़ जैसी बार में जो है मेरे वहाँ से जाने के बाद कभी वहाँ की बार ने फेयरवेल किसी अधिकारी ने किया, मेरा किया। इसका मतलब है कि मैं अपने अंदर जो फीलिंग रखता हूँ वो ये रखता हूँ कि आपका अटैचमेंट और हमारी तरफ से आपके प्रति जो उदारता होनी चाहिए, जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझने की क्या मतलब सामंजस्यता होनी चाहिए, वो हमारे अंदर बरकरार है। जो गलतफहमियाँ हुई, जो नासमझियाँ हुई, उनको हम गलत दूर करने के लिए बैठे हैं। आप लोगों ने जो लिस्ट हमारी नॉलेज में आई थी, उसके लिए भी हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने पहले ही लिस्ट आई उन लोगों के ट्रांसफ़र कर दिए, जो चार्ज पे थे उनका चार्ज हटा दिया गया, उन सबको लाइन हाजिर कर दिया गया। आपकी तरह मैं एडिशनल एसपी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि कहीं भी कोई अभद्रता होती है किसी भी लेवल पे, ये नॉट ओनली केवल एडवोकेसी की हम बात कर रहे हैं, कहीं किसी भी और जगह पे, हमेशा जो अधिकारी वहाँ सीनियर मोस्ट होता है उसी की जिम्मेदारी होती है। अगर मैं एडिशनल एसपी के तौर पे या कोई सीओ के तौर पे या कोई थाना प्रभारी के तौर पे सीनियर अफसर है और ये तय करता है कि नहीं साहब यहाँ पे लाठीचार्ज होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, भले ही वो डिसीजन गलत हो, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी डिसीजन लेने वाली व्यक्ति की होती है, ठीक है ना। लेकिन आपने कहा कि नहीं साहब इतने लोगों के ट्रांसफ़र होने चाहिए। इस पे जो है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने बड़ी गंभीरता से विचार किया और आपकी जो मांगें थी उनको अपेक्षित तरीके से मान लिया गया है। विश्वास निर्माण के हिसाब से सीबीएन के लिए हमारी तरफ से पहला प्रयास ये हुआ कि हमने उस लिस्ट में 18-19 लोगों का ट्रांसफ़र किया, बिना कंडीशन के किया, है ना। आपने हमसे कहा कि हम जो है मतलब हमसे भी जो पब्लिक में जो आपने बात कही कि हम अपना महापंचायत जो है वापस लेते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों ने किया और उसके बाद फिर क्या नाइत्तेफाकी हुई कि जो है फिर ये महापंचायत की स्थिति बन गई। खैर जो भी परिस्थिति थी वो अपनी जगह है, लेकिन जो लोगों के ट्रांसफ़र की बात आई है उन लोगों के लिए ट्रांसफ़र के लिए सहमति बन गई, ठीक है ना। पहली चीज़ ये है उन सबकी सहमति बन गई है। उसमें से कुछ चीज़ें ये वाली जरूर बात आई है कि चूँकि हापुड़ आपका जनपद जो है बहुत छोटा जनपद है और हमारे पास एक लिमिटेड छोटे जनपदों में फोर्स होता है। आपके साथ साथ हमें समाज के अन्य अपने लोगों को भी देखना है, चोरी है, चकारी है, अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, वीआईपी ड्यूटी है, सब चीज़ों में सबको देखना है। यदि एक साथ सारे लोग जाएंगे तो जनपद में दूसरी प्रकार की भी समस्याएं आती हैं। वैसी कंडीशन में कुछ लोगों को तो जैसे ही आप कॉल ऑफ करते हैं वैसे ही हम आपको विदिन आपको हो सकता है सेम डे या अगले दिन उसका इफेक्ट दिखाई देगा, और बाकी जो लोग हैं वो फेजेज में हम लोग उनको उस तरीके से उनकी लिस्ट जारी होती रहेगी। तो जो आपकी मांगे हैं वो सारी की सारी जो
सारे सीनियर्स ने जो हमारी सहमति जताई है वो एज इट इज जो है स्वीकार करना। ठीक है ना। तो अब आपसे हमारी मतलब गुजारिश है कि जब सारी मांगे मान ली गई हैं, एज इट इज मान ली गई हैं, वैसी कंडीशन में आपका और हमारा हमेशा ये कर्तव्य बनना चाहिए और ये बात जरूर होनी चाहिए कि अब ये जो गतिरोध है वो गतिरोध समाप्त किया जाए। जो लोग, बहुत से बातकारी ऐसे होंगे, बहुत से पीड़ित व्यक्ति ऐसे होंगे जो अभी भी पुराने केसेस में पैरवी के लिए आ रहे होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी जमानत के लिए टहल रहे होंगे। ऐसे में इस गतिरोध को खत्म करना बहुत जरूरी है और ये गतिरोध खत्म होगा तो निश्चित तौर पे हम सबके लिए इस मायने में कि मैं चूंकि नया आया हूँ, पुराने लोग चले गए हैं, तो हमारा आप सब में विश्वास जो पहले हमेशा से रहा है, यहाँ की बार में भी मेरी एक अगाध श्रद्धा बढ़ेगी, आपके प्रति मेरा सम्मान बढ़ेगा और मैं चाहता हूँ कि ये जो गतिरोध है वो आप सबके सहयोग से समाप्त हो ताकि हम एक नया इतिहास लिखें, नई इबारत लिखें और आने वाले समय के लिए हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार। थैंक यू सर।